तो आपने रिसेंटली एक न्यूज़ ऐसी देखी होगी जहाँ पे ट्रक का टायर ब्लास्ट होने की वजह से उसके पास में खड़ी हुई ऑटो रिक्शा पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी एंड जो ऑटो ड्राइवर था उन्हें हियरिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये हुआ था टायर ब्लास्ट की वजह से। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि गर्मियों के सीजन में कार्स में और व्हीकल्स में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएगी। सो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे वीडियो का शुरुआत हुआ है टायर से, तो सबसे पहला पॉइंट मैं टायर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो चीज़ है, टायर एक ऐसा पार्ट है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं एंड कार को बहुत लंबा लंबा लेके जाते हैं, टायर की कंडीशन को पूरा इग्नोर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़, वो ट्रक का जो टायर था वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं था, उसमें क्रैक्स आ चुके थे या तो मतलब टायर सही कंडीशन में नहीं था, जिसकी वजह से ऑल ऑफ सडन ट्रैफिक में वो ट्रक का टायर बस्ट हो गया। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, चलो ये खड़ी गाड़ी थी बट उसमें भी इतना उसका फोर्स इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। साथ साथ में ऑटो ड्राइवर को हियरिंग का भी प्रॉब्लम होने लगा है, क्योंकि इसका प्रेशर और फोर्स इतना ज़्यादा था कि वो आवाज़ इतना ज़ोर से ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से उन्हें हियरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही चीज़ आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप आपकी कार 100 के ऊपर चला रहे हो या कोई कंक्रीट रोड्स पे हो, तो उस टाइम में अगर टायर बस्ट होता है तो आपके लाइफ में कितना बड़ा खतरा है। जब भी आप आपकी कार सर्विस कराते हो तो आप आपके सर्विस प्रोवाइडर को ये चीज़ ज़रूर पूछिए कि वो आपकी कार के टायर्स कैसे हैं, उसे बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट करें। उसका टायर का भी एक लाइफ स्पैन होता है कि आफ्टर 3 और 4 ईयर्स टायर्स हार्ड हो जाते हैं, टायर्स में क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड उसी कंडीशन में चाहे आपके कार के टायर का थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो, उसका रबर बिल्कुल भी घिसा हुआ ना हो, बट अगर वो क्रैक है या वो ज़्यादा हार्ड हो चुका है, तो उससे आपके कार व्हीकल में ज़्यादा ग्रिप भी नहीं होगा एंड आपका कार का ब्रेकिंग भी बराबर नहीं होगा। एंड वो क्रैक्स की वजह से एक ना एक दिन आपके कार का टायर बस्ट हो सकता है। साथ साथ में कार का टायर प्रेशर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ है जो कि बहुत लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। कोई कोई बहुत अंडर प्रेशर टायर में कार को चलाते हैं, जिसकी वजह से टायर पंचर हो जाता है। एंड कोई कोई लोग टायर को ज़्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं, उसी की वजह से कार जब गर्मी में कंक्रीट रोड्स पे ज़्यादा चलती है तो उससे टायर में और प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, टायर का हवा और बढ़ जाता है एंड इन दी एंड टायर बस्ट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, कार्स कूलेंट। तो कार का कूलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कार का कूलेंट का कंडीशन सही नहीं होगा तो आपकी कार का इंजन ओवरहीट हो जाएगा, साथ साथ में आपकी कार का एसी भी बराबर फंक्शन नहीं करेगा। तो कूलेंट का भी एक लाइफ स्पैन होता है, कूलेंट का भी एक इंटरवल होता है चेंज करने का। जैसे हम इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं एवरी 10,000 किलोमीटर्स, तो एवरी 40,000 किलोमीटर्स में हम रिकमेंड करते हैं कि आप आपकी कार का कूलेंट भी रिप्लेस कीजिए। तो कूलेंट में हमें क्या क्या चीज़ चेक करना है, सबसे पहले तो हमारा कूलेंट रिजर्वायर है, उसे चेक करना है कि उसमें कूलेंट का लेवल कितना है। साथ साथ में कूलेंट का क्वालिटी कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि कूलेंट का कलर डिग्रेड हो जाता है, कूलेंट का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाता है। जब भी उसका ड्यू आ जाता है रिप्लेस करने का, तब उसका थिकनेस भी काफ़ी कम हो जाता है एंड हमें वो लुब्रिकेशन फील नहीं होता है। तो कूलेंट का कंडीशन हमें सबसे पहले चेक करना है और लेवल कितना वो चेक करना है। साथ साथ में रेडिएटर का कैप ओपन करके भी उसमें भी हमें चेक करना है कि कूलेंट कैसा है एंड वहाँ पे कोई डर्ट या डेब्रिस है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है। एंड मेनली वन मोर थिंग, कभी कभी क्या होता है कोई कोई कार में कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिजर्वायर के वहाँ पे एक स्लज फॉर्मेशन जैसा हो जाता है, एक ब्राउन ऐसा कॉफी टाइप ऐसा कलर आ जाता है। तो उस कंडीशन में तो आपको कार बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली 100% आपकी कार ओवरहीट होगी एंड इंजन सीज हो जाएगा। तो कूलेंट तो आपने चेक कर ही लिया, तो कूलेंट के साथ साथ आपको आपकी कार का रेडिएटर का जो फैन मोटर है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं, उसे भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फैन मोटर को लोकेट करना सिंपल है, बराबर रेडिएटर के पीछे ही वो यहाँ पे होता है एंड वो स्टार्ट होता है तो फिर फैन का आवाज़ भी आता है। तब कार ऑन करते हो तो कार हीट होने के बाद वो फैन कट ऑफ हो रहा है कि नहीं, फैन बीच बीच में बराबर ऑन हो रहा है कि नहीं, वो भी चेक कीजिए। अगर कार का रेडिएटर फैन बराबर काम नहीं करेगा तो इंजन बहुत जल्दी ओवरहीट हो जाएगा। या तो फिर आप कार का एसी ऑन करोगे तब भी फैन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, तो आप कार का एसी ऑन करके भी आपके रेडिएटर फैन को आप चेक कर सकते हो। एंड गर्मी का सीज़न है तो ऑब्वियसली कार का एसी भी बहुत पावरफुल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कार के एसी के जितने भी फंक्शंस है उसे भी आप बराबर अच्छे से चेक कर लीजिए। तो गर्मियों में भी स्पेशली ज़्यादा करके कार की जो बैटरीज होते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोड आता है ड्यू टू द एक्स्ट्रा हीट। तो बाहर का एनवायरमेंटल हीट तो रहता ही है, साथ साथ में इंजन एरिया भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और वही हीट यहाँ पे भी पास ऑन होता है, जिसकी वजह से बैटरीज भी बहुत जल्दी वीक होना शुरू हो जाता है। तो गाड़ी को कहीं भी लेके जाने से पहले अगर आप बैटरी का वाटर लेवल और साथ साथ में मल्टीमीटर से कार की बैटरी का हेल्थ भी ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपकी कार ऑटोमेटिक होगी तो हो सकता है कि आपको रास्ते में कहीं रुकना पड़े एंड बैटरी ड्रेन होने की वजह से आप आपकी कार को स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। एंड द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर टुडेज वीडियो इज, आपके कार के जो भी जितने भी हॉर्स पाइप्स है
या कूलेंट के जितने भी हॉस पाइप्स है उससे आप अच्छे से इंस्पेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल ये एक महिंद्रा XUV500 कार का हॉस पाइप है, आप देखोगे तो इसमें क्रैक आ चुका है। ये क्रैक क्यों आया है? ड्यू टू द हीट। तो ये जो भी रबर के पाइप्स होते हैं वो हीट की वजह से बहुत जल्दी क्रैक्स आ जाते हैं एंड वो फिर फट जाते हैं। तो ये पाइप फटने की वजह कार का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डाउन हो चुका था, क्योंकि एयर जो है यहाँ से लीक हो रहा था। ऐसे कूलेंट के पाइप्स भी होते हैं, जितने भी पाइप्स होते हैं कोई कोई हार्ड हो जाते हैं या तो फट जाते हैं या कट जाते हैं। तो उसकी वजह से लीकेज होने की वजह से कार आपकी ओवर हीट भी हो सकती है। तो ये जो पाइप्स है आप ऊपर ऊपर से तो देख सकते हो, बट इन डेप्थ आपको चेक करना है तो आपको एक ट्रेन टेक्नीशियन की ही जरूरत पड़ेगी। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ऐसे कोई सीजन में कार को कहीं भी दूर लेके जा रहे हो, एक बार एक नॉलेजेबल और एक ट्रेन टेक्नीशियन से आपकी कार को अच्छे से इंस्पेक्ट कराए। वो ये सारी चीज़ें सारे पॉइंट्स कवर करेगा एंड आप भी उसे एक फीडबैक दे सकते हो। तो फिर आपका जो आगे का जो जर्नीज है वो बिल्कुल भी हैसल फ्री होगा। तो शेयर करना ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो एक कार ओन करते हैं एंड वो समर के टाइम पे कार को कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं। तो उसके पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, इस वीडियो के थ्रू उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मोटोफिक्स को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।